वेलकम टू द डिबेट। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और आप पूरी ताकत से मतलब पसीने से लथपथ होकर ना चप्पू चला रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी ये जो अथक मेहनत है ये आपको नदी के उस पार ले जाएगी। राइट। लेकिन अचानक आप नीचे देखते हैं और पाते हैं कि आपकी नाव का जो लंगर है, जो एंकर है, वो तो अभी भी पानी के भीतर गहराई में अटका हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत ही एक बहुत ही गहरा रूपक है। बिल्कुल। और हम एक ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विरोधाभास पर बात कर रहे हैं। मतलब क्या आपका कठोर परिश्रम, आपके अपने कर्म वाकई आपको मुक्ति तक ले जाते हैं, या फिर कुछ करने का आपका ये जो जुनून है वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? सही बात है। आज हम पूज्य राजन जी द्वारा गाए गए और विश्लेषित किए गए एक बेहद मार्मिक भजन बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस पूरे प्रवचन से जो सबसे ज्वलन सवाल उठता है वो ये है कि इस संसार रूपी सागर में हमारी जीवन की नैया को आखिर पार कौन लगाता है? कौन लगाता है? हाँ, क्या ये पूरी तरह से व्यक्ति के अपने सत्कर्मों पर निर्भर है, यानी उसकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी पर, या फिर एक सद्गुरु रूपी नाविक की कृपा और उनके कौशल पर? जी, यही मूल प्रश्न है आज का। एग्जैक्टली। देखिए, इस विमर्श में मेरा रुख बहुत स्पष्ट है। राजन जी की व्याख्या के अनुसार मैं मानती हूं कि व्यक्तिगत प्रयास और सत्कर्म ही वो इंजन है जो आपको आगे ले जाते हैं। बिना आपके अपने ठोस प्रयासों के कोई भी गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये बात पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि कर्म का अपना एक स्थान है, लेकिन मैं इस मुद्दे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। अच्छा। हाँ, मेरा तर्क यह है कि यद्यपि सत्कर्म ऊपर से देखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन सद्गुरु की कृपा और उन पर हमारा अटूट विश्वास ही वो असली ताकत है जो उन साधारण सत्कर्मों को सार्थकता प्रदान करती है। पर बिना कर्म के कैसे? एक मिनट, बस ये पूरा कर लूं। बिना उस खेवैया यानी बोटमैन के मार्गदर्शन और उस जादुई स्पर्श के आपका हर व्यक्तिगत प्रयास आपको सिर्फ थकाएगा और इस संसार के मझधार में ना आपको बस गोल गोल घुमाएगा। तो चलिए इस गोल गोल घूमने वाले विचार से ही शुरू करते हैं, है ना? अगर हम राजन जी के संदेश की बुनियादी परत को देखें तो ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जवाबदेही, मतलब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। प्रवचन की वो पंक्ति देखिए, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। ये बहुत ही कठोर सच्चाई है। बिल्कुल, ये कोई सिर्फ दार्शनिक बात नहीं है। इंसान अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से अपना सबसे कीमती समय सिर्फ भौतिक चीजें जुटाने में खर्च कर देता है। कोई बाहरी ताकत, कोई शैतान उसको ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा ना? नहीं, वो उसकी खुद की चॉइस होती है। हाँ, ये उसकी अपनी चॉइस है। और इसी चॉइस को सुधारने के लिए राजन जी ने सत्कर्मा की बात की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि लोग सोचते हैं कि कोई और, ये उनके शब्द हैं, कोई बहुत भारी गुरु जी से दीक्षा ले लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने इसे एक भ्रम बताया है। पर उन्होंने ये भी तो, उनका रूपक बिल्कुल सटीक है। नाव चलाने वाला कितना भी माहिर क्यों ना हो, अगर हाथ में पतवार नहीं है तो वो नाव आगे नहीं जा सकती। यहाँ पर पतवार का सीधा अर्थ सत्कर्म से है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक यात्रा में गुरु की कृपा की एक प्री कंडीशन है, एक पूर्व शर्त है, और वो है आपका अपना कर्म। बिना आपके चले रास्ता खुद चलकर आपके पास तो नहीं आएगा ना। आपने जो पतवार और सत्कर्म का उदाहरण दिया वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और राजन जी ने इसका जिक्र भी किया है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नाव में पतवार होनी ही नहीं चाहिए। राइट। लेकिन जरा भौतिकी और मनोविज्ञान यानी फिजिक्स और साइकोलॉजी दोनों के नजरिए से सोचिए। एक पतवार अपने आप में क्या है? सिर्फ लकड़ी का एक भारी टुकड़ा। हाँ, पर उस टुकड़े का एक फंक्शन है। पर क्या लकड़ी का एक टुकड़ा स्वयं नाव को दिशा दे सकता है? जब हम कहते हैं कि सत्कर्म जरूरी हैं, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दुनिया में करोड़ों लोग दान दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं जी। लेकिन क्या वे सभी इस संसार सागर से मुक्त हो पा रहे हैं? राजन जी ने एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही है वहां पे। उन्होंने कहा उस सत्कर्म रूपी पतवार को हमारे पकड़ के हमको कुछ नहीं करना होता, हमारे सद्गुरु हमको भव पार लगा देते हैं। एक सेकंड ध्यान दीजिए, पतवार आपके हाथ में नहीं है, उसे सद्गुरु पकड़ते हैं। एक मिनट रुकिए। आप कह रहे हैं कि पतवार गुरु पकड़ते हैं, लेकिन पतवार तो हमारी कर्म है ना। हाँ, तो मेरे सत्कर्म कोई और कैसे कर सकता है? ये तो बेसिक लॉजिक के खिलाफ है। यही तो
यही तो इस पूरी व्याख्या का सबसे गहरा साइकोलॉजी छिपा है। सत्कर्म आप करते हैं, लेकिन जब आप उसे अपने अहंकार से करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो वो पतवार इतनी भारी हो जाती है कि आपसे उठती ही नहीं। अहंकार का भार। एग्जैक्टली। गुरु के उस पतवार को पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो आसमान से आकर आपके लिए दान पुण्य करेंगे। राजन जी खुद कहते हैं कि गुरु जीव नहीं होते हैं, गुरु हमारे विश्वास होते हैं। ओके। जब आपके भीतर ये विश्वास जन्म लेता है कि आप केवल एक माध्यम है और असली कर्ता ईश्वर है, तब वो गुरु रूपी विश्वास आपके कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है। कर्म यंत्रवत मतलब मैकेनिकल हो सकता है, लेकिन जब उसमें आस्था और समर्पण जुड़ता है, तभी वो मुक्ति का साधन बनता है। बिना गुरु के आप सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा पानी में पीट रहे हैं और कुछ नहीं। एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपका ये मतलब है? पूरी तरह से ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन दिशा कोई नहीं है। देखिए, ये बात ना सुनने में बहुत ही काव्यात्मक लगती है, बहुत पोएटिक लगती है कि गुरु भार ले लेता है और हम सिर्फ माध्यम बन जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वही शॉर्टकट ढूंढने वाली मानसिकता है जिस पर राजन जी ने प्रवचन में इतनी गहरी चोट की है। शॉर्टकट? पर विश्वास तो सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल है, पर अगर सब कुछ गुरु के समर्पण से ही हो जाता तो वो प्रवचन में इतने व्यवहारिक, इतने एवरीडे एग्जाम्पल्स क्यों देते? आपको याद है वो मंदिर और पराठे वाला हिस्सा? हाँ, वो हिस्सा जहां लोग दूसरों से अपने लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। बिल्कुल। हम इंसानों की फितरत ही यही है कि हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को ना आउटसोर्स करना चाहते हैं। सही बात है। जैसे कोई मंदिर जा रहा होता है तो हम तुरंत कहते हैं, भाई मेरी ओर से भी माथा टेक लेना। मेरे लिए भी प्रसाद ले आना। एग्जैक्टली। लेकिन राजन जी तुरंत एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो हर इंसान को समझ आए। वो कहते हैं, क्या कभी किसी ने कहा है कि भाई मेरी तरफ से 2 पराठे खा लेना? नहीं। या मेरी तरफ से 1 मिसल पाव खा लेना? जब बात हमारी अपनी शारीरिक भूख की होती है तो हम जानते हैं कि हमारा पेट किसी और के खाने से नहीं भरेगा, और इसी आधार पर वो एक अकथनीय निष्कर्ष निकालते हैं। जिस प्रकार भोजन हमको स्वयं करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन का भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। जी। ये स्वयं करना पड़ेगा बहुत ही निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है ये। इसमें कोई छूट नहीं है। आप किसी गुरु को अपना भजन करने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। गुरु आपको भोजन की महत्ता बता सकता है, शायद आपको थाली परोसकर दे दे, लेकिन उसे चबाना, निगलना और पचाना तो आपको ही पड़ेगा ना। ये पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, मुझे ये पराठे और मिसाल पाव वाला उदाहरण ना बहुत पसंद है, क्योंकि वो रिलेटेबल है। हाँ, क्योंकि ये हमारे इंसानियत की सबसे बुनियादी जरूरत से जुड़ा है। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भोजन स्वयं चबाना पड़ता है। लेकिन क्या हम इस रूपक की एक परत और नीचे जा सकते हैं? बोलिए। आप कह रही हैं कि चबाना व्यक्ति का काम है, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो भोजन यानी भजन की विधि, उसका रस, उसकी सामग्री, वो तैयार कौन कर रहा है? हम जो आम इंसान हैं, हम तो माया के चक्कर में खाने कमाने वाले व्यर्थ के जंक फूड के आदी हो चुके हैं, है ना? हमें तो ये भी नहीं पता कि आत्मा के लिए पौष्टिक क्या है। तो आपका कहना है कि गुरु सिर्फ एक रसोइया है, एक शेफ है जो हमारे लिए सही खाना पकाता है। सिर्फ रसोइया नहीं, जरा सोचिए, एक बीमार व्यक्ति जिसका पाचन तंत्र, जिसका डाइजेशन ही पूरी तरह खराब हो चुका है और काल मुख से ना कोई बचा है, वाली स्थिति में तो हम सब आध्यात्मिक रूप से गंभीर रूप से बीमार ही हैं। वो चाहे कितना भी अच्छा भोजन खुद चबा ले, उसके शरीर को वो खाना नहीं लगेगा, उल्टे उसे नुकसान करेगा। सद्गुरु वो वैद्य हैं, वो चेतना है जो आपके भीतर उस भोजन को पचने की क्षमता विकसित करते हैं। इंटरेस्टिंग। आप स्वयं भोजन करते हैं, ये एक भौतिक सत्य है, लेकिन वो भोजन आपके अहंकार को बढ़ाएगा या आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा, ये गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। क्योंकि कई बार हमारा अपना भोजन, हमारा अपना सत्कर्म ही हमारी नाव में छेद कर देता है। क्या? 1 मिनट जरा इसे स्पष्ट कीजिए। आप कह रहे हैं कि मेरा सत्कर्म, मेरी अच्छा बनने की इच्छा ही मेरी नाव में छेद कर सकती है? जी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अगर कोई इंसान किसी भूखे को खाना खिला रहा है या ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? कोई इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? ये स्वीकार करना मुश्किल जरूर है, पर यही सत्य है। राजन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से माया के चक्कर का उल्लेख किया है प्रवचन में। माया सिर्फ धन दौलत नहीं है।
तो और क्या है? माया का सबसे सूक्ष्म रूप ये अहंकार है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने इतने लोगों की मदद की, मैं रोज 3 घंटे भजन करता हूं। जब आप कहते हैं कि मैंने सत्कर्म किया, तो वो मैं ही उस नाव का छेद है। दुनिया का अहंकार भारी होता है, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार तो लोहे के लंगर से भी ज्यादा भारी होता है। ओह, आप चप्पू तो चला रहे हैं, लेकिन मैं करता हूं का जो लंगर है वो आपको डुबो रहा है। जब गुरु उस पतवार को अपने हाथ में लेता है, यानी जब आप उस कर्ता भाव का त्याग करते हैं, तभी वो कर्म सही मायने में सत्कर्म बनता है। हम अपने प्रयासों से शायद थोड़ी दूर तैर लें, लेकिन भवसागर पार करने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो केवल उस खेवैया के पास है। देखिए, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि अहंकार खतरनाक है। ये मनोविज्ञान का एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि आप ना गुरु को एक ऐसी रहस्यमयी जादुई शक्ति बना रहे हैं जो हर चीज को कंट्रोल करती है, जबकि रजन जी का जो प्रवचन है वो हमें बार बार यथार्थ की ठोस जमीन पर वापस लाता है। किस तरह से? आइए इस अहंकार और माया वाले विचार को एक बहुत ही व्यवहारिक कसौटी पर कसते हैं, जो प्रवचन के बिल्कुल अंत में दी गई है। राजन जी पारिवारिक जीवन और समाज में सामंजस्य मतलब हार्मनी की बात करते हैं। उन्होंने हाथ के 5 उंगलियों का जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही सटीक है। हाँ, कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही परिवार में सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और इसके समाधान के रूप में वो क्या कहते हैं? वो किसी चमत्कार की बात नहीं करते वहां। वो कहते हैं बुद्धिमान वही है जो थोड़ा अनबन भी है उसको समेट के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। कृपया इस प्रोसेस की मैकेनिक्स पर ध्यान दें। ये पूरी तरह से एक मानवीय समझदारी का वर्णन कर रहा है। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति की बात हो रही है। वो व्यक्ति परिस्थितियों का आकलन करता है, अपने खुद के अहंकार को किनारे रखता है और अनबन को समेटने का एक एक्टिव एफर्ट करता है। राइट। ये एक कॉन्शियस साइकोलॉजिकल डिसीजन है। यहाँ जीवन की नैया को पार लगाने के लिए व्यक्ति अपनी मैच्योरिटी और अपनी सहनशीलता का उपयोग कर रहा है। ये इस बात का एक और मजबूत प्रमाण है कि शांति और मुक्ति का मार्ग सीधे तौर पर हमारे अपने व्यवहार, हमारी अपनी बुद्धि से होकर गुजरता है। यहाँ गुरु आकर आपके परिवार की कलह नहीं सुलझा रहा है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कलह इंसान ही सुलझाता है, और आपने उस पूरे प्रसंग का एनालिसिस बहुत लॉजिकल तरीके से किया। लेकिन मैं आपका ध्यान उस प्रसंग के बिल्कुल अंतिम और सबसे निर्णायक वाक्य की ओर खींचना चाहता हूँ। जी बताइए। उस पूरे उदाहरण का समापन किस बात से होता है? राजन जी कहते हैं कि ये सब करने के बाद, सब समेटकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए एक ही बात कहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ विनम्रता, एक ह्यूमिलिटी दर्शाने का एक तरीका है। मतलब जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो मैनर्स के नाते कह देते हैं कि हाँ, भगवान की कृपा है। नहीं, ये केवल एक सामाजिक शिष्टाचार या बोलने का तरीका नहीं है। ये इस पूरे दर्शन का सेंटर पॉइंट है। जरा गहराई से सोचिए। आप कह रही हैं कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी मैच्योरिटी से सामंजस्य बिठाता है, लेकिन वो मैच्योरिटी कहाँ से आती है? उसके अपने अनुभव से। पर उसी संसार में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर माया के चक्कर में फंसकर परिवारों को तोड़ देते हैं, सालों साल अदालतों के चक्कर लगाते हैं, वहां किसी एक व्यक्ति के भीतर अचानक ये समझ आना कि मुझे सबको समेटकर चलना है, क्या ये सामान्य बात है? एक गर्मा गर्म बहस के बीच मुस्कुराने की क्षमता आना, ये ह्यूमन नेचर के विपरीत है। इंसान का डिफॉल्ट नेचर लड़ना और जीतना है। वो जो मुस्कान है, वो जो अपना ईगो साइड में रखने की ताकत है, वो स्वयं में एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है। तो आपके हिसाब से ह्यूमन एजेंसी कुछ है ही नहीं? है ना? पर जब वो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, तो वो आपको इसी भ्रम से बाहर निकाल रहे हैं कि मैंने अपनी समझदारी से परिवार को बचा लिया। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी अपनी सहनशीलता ने सब ठीक किया है, तो वो फिर से वही सटल अहंकार आ गया। इसलिए भले ही कर्म आपको अपना दिखाई दे रहा हो, लेकिन उस कर्म को करने की प्रेरणा और वो धैर्य, ये सब उसी खेवैया की कृपा का सीधा परिणाम है। देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है कि हमारी अच्छी प्रेरणाएं भी हमारी अपनी नहीं हैं। लेकिन मैं इस लाइन ऑफ रीजनिंग को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि हमारी बुद्धि और धैर्य भी सिर्फ कृपा से आ रहे हैं, तो फिर जो लोग गलतियां कर रहे हैं, क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर कृपा नहीं है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। राजन जी के शुरुआती शब्दों को देखिए।
बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। इसका मतलब है मनुष्य का जन्म मिलना भाग्य या कृपा है। ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। ईश्वर ने हमें ये जीवन दे दिया, ये सबसे बड़ी कृपा हो गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है? हाँ, गाते गाते उम्र पार कर दी। एग्जैक्टली। अगर सब कुछ कृपा ही डिसाइड करती है तो फिर इंसान अपनी उम्र क्यों बर्बाद कर रहा है? लोग काल के मुख में क्यों जा रहे हैं? इसका सीधा सा अर्थ है कि कृपा ने आपको एक बेहतरीन नाव दे दी, जो ये मनुष्य शरीर है, और गुरु रूपी नाविक भी अवेलेबल करा दिया। लेकिन नाव आगे कैसे बढ़ेगी? आपकी फ्री विल और आपकी अपनी मेहनत से। अगर आप पतवार नहीं चलाएंगे तो आप डूबेंगे ही। गुरु आपको जबरदस्ती खींचकर पार नहीं ले जाएगा ना। आपकी अपनी चॉइस यहाँ सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं आपकी बात के इस हिस्से से पूरी तरह सहमत हूं कि ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और इंसान अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि काल के मुख से बचने की जो बात है, वो खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान अपनी इस फ्री विल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने विनाश के लिए करता है। हमारी बुद्धि इतनी लिमिटेड है कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब राजन जी कहते हैं कि अभी चित जावत जो भी बचा है, तो वो इंसान को झकझोर कर चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारी अपनी बुद्धि तुम्हें सिर्फ खाने कमाने के भंवर में फंसा रही है। अब जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें अपनी इस तथाकथित बुद्धि को उस गुरु के विश्वास को सौंप दो। सौंप दो, मैं भी यही